ब्रह्मा जी की आयु उनके निजी मान के अनुसार 100 वर्ष मानी गई है। ब्रह्मा जी की इस 100 वर्ष की आयु को पर कहते हैं, आधे को परार्थ कहते हैं। ब्रह्मा जी की एक दिन की आयु को कल्प कहा गया है। ब्रह्मा जी के एक दिन रूपी कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। एक देवताओं के समूह के कार्यकाल को एक मनवंतर कहते हैं। सूर्य से लेकर सप्तऋषियों तक के स्थान देवताओं के निवास स्थान हैं। मनवंतर की समाप्ति पर इन सभी का संहार हो जाता है। पुराने देवताओं में कर्मानुसार कुछ वैकुंठ, कुछ ब्रह्मा धाम को चले जाते हैं। सभी मनवंतर समान होते हैं, लेकिन अलग मनवंतर में जीवों का शक्ल सूरत आकर प्रकार भिन्न होता है। जैसे चाक्षुष मनवंतर में मानव रूपी जीव की शक्ल वैवस्वत मनवंतर अर्थात वर्तमान मनवंतर के बिल्ली के समान थी। अर्थात अगले मनवंतर में मानव का आकार प्रकार शक्ल सूरत आज से अलग होगा। इस वर्तमान समय में ब्रह्मा जी के दिन रूपी कल्प के 14 मनवंतरों के नाम इस प्रकार हैं। स्वयंभू मनवंतर, स्वरोचिष मनवंतर, उत्तम मनवंतर, तामस मनवंतर, रैवत मनवंतर, चाक्षुष मनवंतर, वैवस्वत मनवंतर, वर्तमान मनवंतर, सूर्य सावर्ण या सावर्णी मनवंतर, दक्ष सावर्ण मनवंतर, ब्रह्म सावर्ण मनवंतर, धर्म सावर्ण मनवंतर, रुद्र सावर्ण मनवंतर, रोचमान मनवंतर। भौतय मनवंतर एक मनवंतर में 71 चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग होते हैं। आठ लगभग 1000 चतुर्युग, 71 14 994 के बराबर दिन और इतनी ही रात्रि ब्रह्मा जी के एक दिन कल्प के बराबर होते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सतयुग का प्रारंभ होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के नवमी को त्रेता, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को द्वापर, माघ मास की पूर्णिमा को कलियुग का प्रारंभ होता है। उपरोक्त चारों युगादि तिथियां कही जाती हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग होते हैं। वर्तमान वैवस्वत मनवंतर के 71 चतुर्युग में से 27 चतुर्युग बीत चुके हैं और 28वें चतुर्युग का कलियुग चल रहा है। देवताओं के गणना के अनुसार एक मनवंतर के 71 चतुर्युग में 12,000 देवताओं का वर्ष अर्थात दिव्य वर्ष होते हैं। मानव गणना के अनुसार एक दिव्य वर्ष में 360 मानव वर्ष होते हैं। एक मानव वर्ष देवताओं का एक दिन। 12,000 दिव्य वर्षों में 4,000 दिव्य वर्ष सतयुग, 3,000 दिव्य वर्ष त्रेतायुग, 2,000 दिव्य वर्ष द्वापर युग और 1,000 दिव्य वर्ष कलियुग के होते हैं। पितरों का संध्या और संध्यांश सतयुग में 800 दिव्य वर्ष, त्रेता युग में 600 दिव्य वर्ष, द्वापर युग में 400 और कलियुग में 200 दिव्य वर्ष के बराबर होते हैं। चारों युगों को जोड़ने पर 10,000 दिव्य वर्ष देवताओं का वर्ष होता है तथा 2,000 दिव्य वर्ष जो बचता है वह पितरों का संध्या और संध्यांश वर्ष हैं। इस प्रकार की गणना हमें पुराण ग्रंथों, मनुस्मृति आदि से प्राप्त होती है। मानव गणना के अनुसार 71 चतुर्युग एक मनवंतर में 1,2,0,0,0,360 43,20,000 मानव वर्ष होते हैं। जैसा ऊपर स्पष्ट है कि एक मनवंतर के 12,000 दिव्य वर्ष में 4,000 दिव्य वर्ष का सतयुग होता है, 3,000 दिव्य वर्ष का त्रेता, 2,000 दिव्य वर्ष का द्वापर और 1,000 दिव्य वर्ष का कलियुग होता है। इसके द्वारा प्रत्येक युग में होने वाले देवताओं और मानवों के वर्ष होते हैं। 12,000 बटा 4,000 3 सतयुग, 12,000 बटा 3,004 त्रेता युग, 12,000 बटा 2,006 द्वापर युग, 12,000 बटा 1,012 कलियुग। अब 12,000 दिव्य वर्ष को 71 चतुर्युग से भाग करने पर जो अंक प्राप्त हो उसे 3, 4, 6, 12 से भाग करने पर प्रत्येक चतुर्युग काल के दिव्य वर्ष प्राप्त हो जाएंगे। 12,000 बटा 71 169.01408 एक चतुर्युग का दिव्य वर्ष मानव वर्ष गणना
सतयुग 169.01408356.33802 360 मानव वर्ष। त्रेता 169.1408442 360 मानव वर्ष। द्वापर 169.1408613 मानव वर्ष। कलयुग 169.1408412 मानव वर्ष। कुल 50,704.225 मानव वर्ष का एक चतुर्युग होता है। 28वें चतुर्युग में भी यह कलियुग है, जिसके कुल वर्षों की संख्या 5070.4225 या 5071 वर्ष है, जिसमें से आज 2020 के अनुसार 5022 वर्ष समाप्त हो चुके हैं। अतः आज से 5022 49 वर्षों बाद अर्थात वर्ष 2069 की वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया से 29वें चतुर्युग के सतयुग का आरंभ होगा।